शाम के समय यहाँ पर हज़ारों की तादाद में विद्यार्थी आते हैं और अपने बीच भी यहाँ पर जो किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं, युवा हैं, ये यहाँ पर हैं। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आज जो युवा हैं, जो किशोर हैं, तो क्या किस तरह की सोच वो रखते हैं, क्या उनका उद्देश्य है। मैंने कहा आजकल के बच्चों का मतलब यूँ है कि घर वालों की तरफ से पोस्ट ज़्यादा मिलता है पढ़ाई के ऊपर। अब पढ़ाई के चक्कर में बच्चे ना आधे ज़्यादा मतलब यूँ सुसाइड कर लेते हैं। बहुत से तो टेंशन में रहते हैं कि आगे करना क्या है। बिल्कुल एक बात इनको सही, जो आजकल जो देखते हैं हम कि जो सुसाइड के जो बहुत सारे जो केस आ रहे हैं, एक जो तनाव है, और ये बता रहे हैं कि एक घर वालों की तरफ से भी, और क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो तनाव ले रहे हैं या फिर ऐसे गलत कदम वो उठा रहे हैं। क्या कारण है वो मतलब यूँ कुछ ज़्यादा ही मतलब घर वाले कुछ ज़्यादा ही पोस्ट करते हैं और मतलब यूँ और तो इन्होंने कहा कि घर वाले फोर्स करते हैं, तो घर वाले तो कहेंगे ना, नहीं कहेंगे तो काम कैसे चलेगा। उनकी जैसे मान लो अगर बच्चा इधर उधर घूम रहा है, पढ़ नहीं रहा, तो कहना भी तो पड़ेगा ना। सही बात है उनकी, पर बच्चों को भी इतना पोस्ट नहीं करना चाहिए। उनके हिसाब से देख लें क्या बनना है। अभी इतना पोस्ट मत दो, 12th के बाद देख लेंगे। हाँ, इनका मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती आप ये बनो, वे टीचर बनो, डॉक्टर बनो, है ना। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे को खुद को भी सोचने का मौका मिले कि भाई मुझे क्या करना है। और जैसे ये बोल रहे हैं भाई घर वाले फोर्स करते हैं, घर वाले दबाव देते हैं, तो घर वाले तो कहेंगे तो सही ना, कहे बगैर कैसे काम चलेगा। ये थोड़े अभी घूमते रहो पढ़ो में, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे। अब पर बच्चों की तो इच्छा रहती मुझे ये बनना है, पर घर वाले आधे ज़्यादा बोलते हैं कि ये तू ये नहीं कर, ये कर। अब बच्चे की इच्छा है जो वो तो नहीं करने देते। हाँ, ये भी सही है कि बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए भाई बच्चा क्या चाहता है ना। और आप क्या कहना चाहोगे। और सर वो फ्रेंड्स के लिए बच्चे पढ़ाई को थोड़ा फोकस नहीं करते। तो विद्यार्थी और क्या क्या कारण हो सकते हैं कि इस प्रकार के गलत कदम उठाए जा रहे हैं। उनको पढ़ाई कम मतलब घर वाले वो फ्रेंड वो स्टडी का फोर्स और फिर फ्रेंड्स के साथ वो टाइम को बर्बाद करते हैं। पढ़ाई का तनाव है, पढ़ाई का तनाव और समय खराब हो जाता है। इसीलिए और क्या क्या कारण हो सकते हैं। अभी तो सर ऐसे भी अब आर्थिक स्थिति है वैसे भी किसी बच्चों की। अब घर वाले भी कहते हैं कि अब घर वाले की तरफ से फोर्स ज़्यादा होता है कि तुम ये मत करो, ये करो, ये करना है तुम्हें। तो वो वैसे ही अब कुछ बच्चे कुछ इसी के चक्कर में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। हाँ, वो उसी के हिसाब से सभी बच्चों को भी थोड़ा देखना चाहिए कि ये क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। पेरेंट्स को ऐसा देखना चाहिए। तो एक तो ये है कि जो माता पिता है ना, तो माता पिता का जो व्यवहार है वो बच्चों, किशोर अवस्था के बच्चे ऐसे होते हैं कि एक तो वह खुल के अपनी बात कह नहीं पाते, अपने माता पिता से भी नहीं कह पाते। तो माता पिता को भी एक मित्रवत उनका व्यवहार होना चाहिए, ये है ना, मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। फिर वो बाहर मतलब यूँ पड़ोसी आ जाते, फिर पड़ोसी देते हैं ना। हाँ, पड़ोसी आ जाते हैं। पड़ोसी उल्टी बात, वो शर्मा जी का वो लड़का देखो, है ना, वो तो उसका सिलेक्शन हो गया। वो वर्मा जी के बच्चे के तो उनके तो 90% से ज़्यादा बन गई। वो भी एक की वजह से ज़्यादा बच्चे करते हैं। लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं पर उनको परसेंटेज नहीं मिलती, इसके चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं आधी बार। ये दिक्कत है। लेकिन ये है कि तुलना थोड़ी करनी है भाई। हर व्यक्ति का IQ लेवल अलग होता है, योग्यताएं अलग होती है। तो एक दूसरे से तुलना क्या करनी। मान लो ये बगीचा है, तो घर वाले और ये पड़ोसी वाले भी ताना देते हैं कि भाई ये इतनी परसेंटेज नहीं मिली, आपका लड़का पढ़ता है, इतना बाहर जाके पढ़ता है, तो ये ताने देते हैं फिर घर वाले। नहीं, बहुत बार ये भी तो है ना कि जो पढ़ने वाले जितने सफल नहीं हो पाए ना, उतना तो वो जो नहीं पढ़ पाए वो अन्य क्षेत्र में अपना जीवन में उन्होंने कुछ अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, है ना। बहुत सारे तो अलग अलग प्रतिभाएं होती है सब में। सही बात है, आपकी बात भी सही है, पर क्या कर सकते हैं हम घर वाले। भाई अगर कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी स्थितियाँ आती है ना कि कहीं ना कहीं असफल हो गए। देखो पढ़ेंगे तो असफलता भी तो आएगी ना। लेकिन एक घर वालों की बात नहीं बोल सकते क्या उसमें, कि जैसे घर वाला अब मुझे जो